शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। अगर आसमान और ज़मीन में सिवाय अल्लाह ताला के और भी माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। बस अल्लाह ताला अर्श का रब हर इस वस्फ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं और सब उसके आगे जवाबदेह हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं? इनसे कह दो, लाओ अपनी दलील पेश करो। ये है मेरे साथ वालों की किताब और मुझसे अगलों की दलील। बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक़ को नहीं जानते, इस वजह से मुंह मोड़े हुए हैं। और हमने आपसे पहले कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिसकी तरफ ये वही ना की हो कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम मेरी ही इबादत करो। और वो कहते हैं कि खुदाए रहमान ने औलाद बना रखी है। वो इससे पाक है, बल्कि वो फरिश्ते तो उसके बंदे हैं जो बात करने में भी उससे सबकत नहीं करते और उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। वो इनके आगे पीछे तमाम अमूर से वाकिफ़ है। वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुज़ उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। वो तो खुद हैबत इलाही से लर्ज़ां और तरसा हैं। इनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूँ तो हम उसे दोज़ख की सज़ा दें। हम ज़ालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला ना सके, और हमने इनमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करें। आसमान को महफूज छत भी हम नहीं बनाया है, लेकिन लोग उसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान नहीं धरते। वही अल्लाह है जिसने रात दिन सूरज और चाँद को पैदा किया है। उनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं।